हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपसे कि यूट्यूब पे मैं बात करूँगी। आज मैं किसी के बारे में कोई रोस्टिंग वीडियो या कुछ भी नहीं, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी यूट्यूबर जिसकी लाइफ का स्ट्रगल मैं सच बताऊँ कि मतलब अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी स्टोरी है उनकी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ एक लड़की जिसकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है। और शादी उसकी हो जाती है क्योंकि उन लोगों के यहाँ शादियाँ जल्दी होती हैं। शादी हो जाती है उनकी सूरज राम के लड़के से। शादी होने के बाद उनकी लाइफ, और शादी भी अच्छे घर में होती है, अच्छी फैमिली में होती है। और शादी के बाद चीज़ें बहुत अच्छी चलती रहती हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है। और सूरज जी जो होते हैं ना, वो हर चीज़ को यूट्यूब पे शेयर करने की उनकी आदत रहती है। जैसे वो वीडियोस बनाते थे, उनके चैनल्स थे, उसमें वो काम करते थे। और वो कुत्तों को बहुत पसंद करते थे। उनको डॉग्स के बारे में, डॉग्स की वीडियो बनाना और उसे शेयर करना बहुत पसंद था। तो कहते हैं ना कि जब आपको लगता है कि आपके चारों तरफ चीज़ें नॉर्मल हैं, अच्छी हैं, बेटर हैं, लेकिन भगवान के उसमें कुछ और चीज़ें चलती रहती हैं, तभी अचानक से क्या होता है कि सूरज जी, कोरोना के टाइम की मैं बता रही हूँ, और जो सूरज होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। उस समय आप देखते थे कि कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी, तो हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता था। और जो सेकेंड वाली वेव आई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसमें सूरज जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उस प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी पूरी फैमिली में एकदम से कोहराम सा मच जाता है, क्योंकि उनकी एक बेटी रहती है और वो छोटी रहती, मुझे लगता है कि वो 1 साल की उनकी बेटी रहती है। और ऊपर से सपना की इतनी कम एज और उनके पति का ना रहना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम, अंडर 30 में उनके पहले पति ख़त्म हो गए थे। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद फैमिली को लगता है कि एक बच्ची है, क्योंकि देखिए, जो सपना होती है उनकी एज तो कम रहती है, तो उनकी शादी भी पूरी फैमिली तो करेगी ही, उनकी जो मायके की फैमिली है, क्योंकि लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी है और उनके लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल रहेगी। तो उनके ससुराल वालों को लगता है कि जो बेटी है, ये आरोही नाम है उसका, तो जो बेटी है अगर वो मतलब सपना शादी करेंगी तो वो बेटी भी किसी और के घर चली जाएगी। और उसके बाद जो सूरज के एक निशानी है, सूरज की, मेरे बड़े बेटे की एक निशानी है, वो भी कहीं और चली जाएगी और हमसे दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सोचते हुए ससुराल वालों ने ये डिसाइड कर लिया, उनके सास और ससुर ने, कि नहीं, मेरी जो नातिन है वो भी सूरज की निशानी है, वो मेरे पास ही रहेगी। और हम अपने छोटे बेटे, जिनका नाम राजवीर रहता है, उनसे उनकी शादी करा देते हैं, जिससे ये रहेगा कि सपना जानी पहचानी भी है और इतनी कम एज भी है उनकी, वो भी इसी घर में रह जाएंगी। और हमारी जो नातिन है, हमारे सूरज की निशानी है, वो भी हमारी आंखों के सामने रहेगी। तो फिर डिसाइड होता है पूरी फैमिली में, और राजवीर से भी परमिशन ली जाती है, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अपने भाई की बेटी को वो बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी बहुत सिंपल तरीके से होती है, कोई भी धूमधाम नहीं, कोई भी धमा चौकड़ी नहीं, कुछ भी, सिंपल सा मंदिर में शादी कर दी जाती है। सपना भी धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ती हैं। राजवीर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। और राजवीर से भी कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है। उसके बाद चीज़ें एकदम आराम से, उनके घर की जो खुशियाँ थी, जो सूरज के जाने से चली गई थी, फिर वो वापस आ जाती हैं। सब लोग खुशी से रहने लगते हैं और सपना भी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करती हैं। उसके बाद उसमें वो अच्छे अच्छे वीडियोस राजवीर के साथ डालती हैं, और कुछ सूरज के टाइम की चीज़ें रहती हैं वो भी बताती हैं। वो सारी चीज़ें उनकी पूरी यूट्यूब पे क्लियर रहती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको उन्होंने छुपा के रखा। वो ये भी बताती है कि किस सिचुएशन में हमारी शादी इनसे हुई, सूरज के साथ मेरी शादी हुई थी पहले। उसके बाद कहते हैं ना कि
जब भगवान को किसी के किस्मत में दुख देना होता है ना, तो वो दुख पे दुख डालता ही जाता है। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि राजवीर जो होते हैं ना, उनकी भी डेथ हो जाती है 3 साल, 2.5-3 साल के बाद। उसके बाद तो जैसे लगता है कि सपना की ज़िंदगी एकदम एकदम मतलब तबाह हो जाती है। सपना को बिल्कुल समझ में नहीं आता और वो सोचती है कि मतलब एक बार ऐसा हुआ, दोबारा मुझे भगवान ने मौका दिया, फिर दोबारा भी मेरे साथ यही हुआ। और जब बड़े बेटे की बेटी भी 1 साल की थी, तभी सूरज की भी डेथ हुई थी। और इनकी भी जो दूसरी वाली बेटी थी, वो भी 1 साल की होने वाली थी, तभी उसके भी पापा की डेथ हुई। तो एक बेटी सपना को सूरज से थी और दूसरी बेटी राजवीर से थी। उनकी 2 बेटियां हो गईं। उसके बाद से जब राजवीर की डेथ हो गई, वो भी उनकी डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद धीरे 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 उनको ये लगने लगा, वो यूट्यूब पे वीडियो जो था वो कभी कभार एक डाल देती थी राजवीर को याद करके। उनको लगा कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी, यूट्यूब पे आना तो पड़ेगा ही और रेगुलर आना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेगुलर वीडियो यूट्यूब पे डालना शुरू किया, जो भी उनकी डेली लाइफ में चल रहा था उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि तुम्हारा तो अभी इतना दिन भी नहीं हुआ, तुम वीडियो क्यों डाल रही हो। होता है ना हमारे समाज में कि लोग बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों करते हैं, कोई लोग अच्छा सोचते हैं उसे, कोई उसे नेगेटिव लेता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन उन्होंने किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी सिचुएशन क्या है। 2 बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली मदर पे है और उनके ना मायके का सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उनकी वीडियोस थी, जब उनके बारे में लोगों ने जाना तो उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब की और इस तरीके से उनके यूट्यूब पे 10 लाख लोग से ऊपर की फैमिली बन गई और लोगों ने उनको समझा और उनका सपोर्ट किया। बट कहते हैं ना कि जब दिक्कतें आती हैं तो वो आती ही रहती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सपना के घर में प्रॉब्लम्स आने लगी। उनके सास ससुर ये चाहते थे कि सपना यहाँ ना रहें। उसके पहले से उनकी जो प्लानिंग है वो शुरू हो गई थी। जितने भी राजवीर के अकाउंट में पैसे थे उसे वो किसी भी माध्यम से सपना से उन्होंने ले लिया। ये बात सपना ने बाद में बताई कि 25 लाख रुपए राजवीर के अकाउंट में थे, जिसे उन्होंने ही निकाल करके अपने फादर इन लॉ को दे दिया था, जिससे उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी थी मथुरा में। उसमें कुछ पैसे सपना ने अपनी इनकम के दिए थे और राजवीर के पैसे थे। तो उनको लगा कि चलो घर ही में तो है, काम तो आएगा ही, बेटियां हैं मेरी, बाबा हैं उनके, ये दादाजी हैं, तो ऐसा क्या है कि वो नहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उसके बाद धीरे 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 उनके घर में सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई कि सपना वहाँ से निकल जाए। फाइनली वो इतनी ऊब गई, इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर कर दिया गया मेंटली कि उन्होंने वहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया गाइस, सब कुछ। सिर्फ उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने यूट्यूब इनकम से जो कमाया था वही लेकर के वो बंदी एक किराए के मकान में अपनी 2 बेटियों को लेकर रहने चली गई। और उसके बाद जब वो अपनी बेटियों के साथ वहाँ रह रही थी तो उसने वहाँ पे अपना हक भी नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो पैसे मैंने दिए हैं मथुरा की ज़मीन पे, वो ज़मीन आप मुझे दे दीजिए, आपने जो पैसे लगाए हैं वो पैसे आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन उनके ससुर उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी बात ये है कि सपना जो है बोल रही थी कि अगर आज ये बेटे होते तो क्या इस तरीके से मुझे निकाला जाता, क्या इस तरीके से उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता अगर ये बेटियों की जगह बेटे होते। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बात में सच्चाई है कि क्या वो बेटे होते तो आज सपना की वैल्यू उस घर में कुछ ज़्यादा होती और बेटियाँ होने की वजह से उनकी वैल्यू कम हो गई। क्या समाज में अभी भी कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं? तो इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी। और रही बात आगे की स्टोरी, तो वो ये है कि सपना भी अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हैं और धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को संभाल रही है, क्योंकि 2 बेटियों की जिम्मेदारी के साथ उनको बहुत कुछ करना है। आगे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी उनके ऊपर, जो कि उन्हें अकेले देखना है। इसीलिए मैं कहूँगी कि आयरन लेडी वही हैं।
आयरन लेडी का खिताब अगर मिलना चाहिए तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होता, ना मायके का ना ससुराल का। अपने दम पे उस बंदी ने ये काम किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, करते हैं ढेर सारी बातें। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को कर लें प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको समय से मिल जाए। बाय बाय दोस्तों।